हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं सभी, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि भाई इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको सभी फार्मूले वगैरह याद होना चाहिए त्रिकोणमिति के, क्योंकि उन्हीं की मदद से आप सारे क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी फार्मूले की मदद से ही हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है, जो कल हमारा संबंध एवं फलन जो चैप्टर था उसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव रह गए थे, तो पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको देखेंगे तभी आपको आगे का समझ में आ पाएगा। तो चलिए देखिए, पिछले क्वेश्चंस में कुछ 2-3 क्वेश्चन हमें करना है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे सामने है, और इसमें लिखा हुआ है भाई, पहला क्वेश्चन जो 16 नंबर का है, इसमें लिखा है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 एक समुच्चय है, और इसमें जो संबंध दिया है वो इस प्रकार से है कि जिनमें जो 1 2 और 1 3 अवयव हैं, ठीक है ना, इनके हमें संबंध निकालना है, ठीक है। और जो कैसे संबंध है, स्वतुल्य हो और साथ में क्या है, सम्मित है, ठीक है ना। स्वतुल्य भी है और साथ में क्या है, सम्मित भी है, किंतु संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है, हमें ऐसे संबंधों की संख्या बतानी, कितने संबंध ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बना के देखते हैं संबंध जो स्वतुल्य होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले संबंध बनाइए। मान लीजिए पहला संबंध आपने R1 बनाया, तो R1 के अंदर देखिए, सबसे पहले अगर आप स्वतुल्य चेक करेंगे तो 1 1 होना चाहिए, तभी स्वतुल्य हो पाएगा। सेकंड, इसमें आपका 2 2 होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य हो पाएगा। साथ में इसमें 3 3 भी होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य हो पाएगा, ठीक है। ये तो इसमें आ गया है। इसके बाद देखिए, स्वतुल्य के साथ साथ आपको सम्मित भी चेक करना है। तो सम्मित कैसे चेक हो पाएगा, यदि आप इसमें अगर 1 2 लेते हैं, ठीक है, इसमें कहा भी गया है कि 1 और 2 अवयव ले सकते हैं आप। अगर 1 2 लेते हैं तो आपको 2 1 भी इसमें लेना होगा, तभी ये सम्मित कहलाएगा, ठीक। साथ ही साथ इसमें जो है देखिए, आपको 1 3 का भी प्रयोग करना है, ठीक है। 1 3 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ये 1 3 को भी ले लिया है, ठीक है, 1 3 को ले लिया है, या फिर आप इसको भी इतना ही छोड़ देंगे तो एक संबंध तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतुल्य भी दिखाई दे रहा है आपको और सम्मित भी दिखाई दे रहा है, किंतु ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक नहीं हो रहा है, तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आप रिलेशन बनाएंगे इसका, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखिए सबसे पहले 1 1 जो है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हो जाएगा। सेकंड जो है ये आपका 2 2 जो जोड़ा बनेगा, इनका युग्म बनेगा, इससे स्वतुल्य हो जाएगा। साथ में 3 3 के साथ आप जो है यहाँ पे देखिए 1 2 को तो ले ही चुके हैं, 1 2 को तो लेना ही है, 2 1 भी आ गया है इसमें। साथ में अब आप इसमें अगर 1 3 लेते हैं, ठीक है, अगर आप 1 3 लेते हैं तो आपको 3 1 भी यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि सम्मित दिखाना है। सम्मित तभी दिख सकता है जब आप 1 3 भी लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों अवयवों का प्रयोग करते हुए ये संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्वतुल्य सम्मित हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन के लिए 2 संबंध अपने हो चुके हैं। अब तीसरा संबंध और क्या हो सकता है वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो तीसरा संबंध हो सकता है, सबसे पहले तो ये स्वतुल्य वाली कंडीशन सेम रहेंगी, ये संबंध तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा संबंध इसमें बन सकता है वो हम ट्राई करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपने ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे ले रखी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है अब ले सकते हैं क्या, 1 2 के साथ, जैसे मान लीजिए आपने 2 1 लिया था, ये चल गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे 1 3 के साथ में 3 1 लिया था, तो ये भी आपका सम्मित को दिखा रहा था, ठीक। अगर अब आप यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए क्या लेते हैं, 2 3 लेते हैं, ठीक है, 2 3, तो आपको इसके साथ में 3 1 को भी लेना, सॉरी 3 2 को भी लेना होगा। किसको लेना होगा, 3 2 को भी लेना होगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो संक्रामक बनाने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, एक काम बताना होगा यहाँ पे करके, कि अगर मान लीजिए आप 2 3 लेते हैं और 3 2 लेते हैं, तो आपको यहाँ से इस 1 3 को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। और अगर 1 3 हटेगा तो आपको 3 1 को भी यहाँ से कम करना होगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए, ये जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है, ये तीसरा संबंध बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें ये संक्रामक नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे 3 संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। क्या और भी कुछ ऐसा हो सकता है देखिए इसमें, जिससे कि ये आपको दिखने लगे कि हाँ ये कैसा है, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है इसमें। अच्छा, चौथा संबंध आप क्या बना सकते हैं इसमें, एक और कर सकते हैं, 1-1 हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा, साथ में इसमें 3-3 भी हम ले सकते हैं। और अगर हम 1-2 और 2-1 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या बना सकते हैं। अगर आप 1 के साथ 3 लेकर देख लें और 3 के साथ 1 अकेला छोड़ दें मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा 2-3 यहाँ पर ले लें और 3-2 यहाँ पर ले लें, तो इससे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्वतुल भी दिखाई दे रहा है, साथ में ये सममित भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है सममित दिखाई दे रहा है लेकिन संक्रामक दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों संबंध ये ना क्लियर हो जाएंगे, यानी कि जिस 4 संबंध ऐसे हैं जिनमें ये 16 नंबर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 4 संबंध वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका 4 रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो वो देखिए, इसको पहले रफ कर लेते हैं ताकि हम इसको कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए रफ करने के लिए इसमें, रुकिए एक सेकंड, देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 एक समुच्चय हो तो अवयव 1-2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। तो 1-2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए ज़रा किस तरह से हम इसको बता सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें आपको दिखाना है भाई 1-2 अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए पहले आपने किया 1-1, ठीक है, 1-1 हो जाएगा, 2-2, इसके बाद 3-3। सो देखिए तुल्यता संबंध वही होते हैं जिसमें स्वतुल हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो तुल्यता तो दिखाई दे रहा है, अब आपको इसको सममित दिखाना है। तो सममित दिखाने के लिए आपको 1-2 और 2-1 को लेना होगा, तो ठीक है, ये सममित हो गया, लेकिन संक्रामक भी होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे भाई, संक्रामक के लिए आप इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है इसमें देखिए 1-2 लिया है, 2-1 लिया है, आप इसमें 2-3 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, 2-3 को भी ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या है, ये देखिए ये आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए भाई आपका 1-2 और 2-1 लेकर हम जो है तुल्यता संबंध बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 के साथ 2-1 आ रहा है, सममित तो हो गया है, साथ में अगर आप देखें तो एक का एक से रिलेशन करेंगे तो ये संक्रामक को भी शो करेगा, ठीक है। तो 1-2 वाले यानी हमको केवल 1-2 वाले अवयवों को लेकर ही बनाना है तुल्यता संबंध। अब नेक्स्ट जो बन सकता है उसमें बन सकता है देखिए क्या, 1-1 तो हो गया है, साथ में 2-2 भी हो गया है, इसके बाद 3-3 भी हो गया है। अब आप यहाँ पे 1-2 के साथ में 2-1 आपने लिया था, इसके अलावा आप ले सकते हैं 1-3 और 3-1, तो ये भी तुल्यता संबंध को ही दिखाएगा, ठीक, केवल 1-2 अवयव वालों को ही यहाँ पे आपको लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे 2 रिलेशन बन सकते हैं, ये पहला रिलेशन और ये सेकंड रिलेशन। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी, यानी कितने तुल्यता संबंध होंगे इसमें, 1-2 वाले 2 होंगे केवल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ और क्वेश्चन भी करना है जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया देखिए 11 नंबर का। तो इसमें आपको दिखाना है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में एक फलन परिभाषित है एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक फलन दिया है एक्स की पावर 4, पूछ रहे हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या एक एक ही आच्छादक है, तो ये आपको चेक करना है एक एक ही है या आच्छादक है। तो आप देखो आसान है बिल्कुल, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय दिए हमें आर, और इनमें हम जानते हैं माइनस वाली, प्लस वाली, बटे वाली, दशमलव वाली सारी तरह की संख्याएं इसमें होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप देखिए इसमें x की पावर 4 में 1 रखते हैं तो 1 की पावर 4 क्या बनेगा, 1 का आंसर आएगा आपके पास 1, ठीक है। मान लीजिए -1 रखते हैं तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि -1 की होल पावर अगर सम होती है, -1 की पावर होल पावर क्या सम हो, तो उसका आंसर भी क्या निकलता है, 1 निकलता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से देखिए आप यह चीज़ समझ पा रहे हैं कि भाई हमेशा आंसर इसका क्या निकलने वाला है, प्लस का। अगर आप 2 रखेंगे तो आएगा आंसर कितना, 2 की पावर अगर 4 करते हैं 16 आएगा,
और अगर -2 की पावर 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, 16 ही आएगा। यानी अलग अलग अवयवों की इमेज एक जैसी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक एक ही तो नहीं है। जब एक एक ही नहीं है तो क्या आच्छादक हो जाएगा? तो भाई आप कहेंगे आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा आच्छादक? क्योंकि समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, समस्या जा रही है कि यहाँ पे कई सारे अवयव जो है ना यहाँ पे रह जाएंगे, जो कि किसी भी अवयव की इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर प्लस प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, प्लस प्लस के आंसर आ रहे हैं और माइनस के यहाँ पे सभी आंसर बच जाएंगे इस वाले आर के अंदर। ठीक है, तो सहप्रांत अपना जो है ये प्रांत के यानी रेंज के बराबर नहीं होगा, परिसर के बराबर। इस कंडीशन की वजह से इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी, क्योंकि एफ ना तो एक एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। इसके बाद देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इस 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x दिया हुआ है। अब इस 3x को हम क्या करना है, देखिए आर से आर में ये भी परिभाषित है और बताना है कि क्या ये एक एक ही आच्छादक है या नहीं। तो भाई मान लीजिए ये 3x अपना क्या है, फंक्शन दिया है क्या, 3x। ठीक है, तो 3x आपके पास क्या है, एक फंक्शन है और वही कंडीशन है आर से आर में ये जा रहा है। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव करें तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें 1 रखते हैं आप सबसे पहले, तो 3 एकम 3 आएगा, 1 रखने पे इसका आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, 3। ठीक, और अगर मान लीजिए माइनस का 1 रखें, क्योंकि आर के अंदर माइनस भी है, तो -1 रखते हैं तब निकलता है इसका -3। ठीक है, 0 रखते हैं तो बन जाएगा इसका आंसर क्या, 0। और इसके अलावा मान लीजिए अगर माइनस का 1/3 रखते हैं, तो देखिए माइनस का 1/3 रखने से 3 से 3 इसका कटेगा तो क्या बचेगा, केवल -1 बचेगा। इसी तरह से अगर मान ली प्लस का 1/3 रखेंगे तो प्लस का ही बनाएगा। कहने का मीन ये हुआ कि हर एक अवयव की इमेज क्या आ रही, अलग अलग यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज के साथ साथ इसमें जो है आपको आपको यहाँ पर क्या है, सारे एलिमेंट्स की इमेज बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए माइनस वाले भी अवयव बन रहे हैं इमेज में और प्लस वाले भी हैं, 0 भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बटे वाली पे जाएंगे, क्योंकि आप 1/2 रखेंगे मान लीजिए इसमें 1/2 1/3 तो 3/2 आंसर, इस तरह से आंसर बनेंगे आपके। यानी आर से आर में एक एक ही भी हो रहा है ये फलन और आच्छादक भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर बिल्कुल इमेज बनेंगे। ठीक, यानी कि प्रांत, सह प्रांत और आपका परिसर क्या है, बराबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये जो आंसर होगा इसका क्या बनेगा, वो एक एक ही और आच्छादक दोनों यहाँ पे हो जाएगा। ए ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं हम आगे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन देखना है उन्हें देखते हैं। तो त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला काम यहाँ पे ये होने वाला है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले हमें सारी ये जो है इनवर्स फंक्शन की रेंज और इनका जो डोमेन है वो याद रखना होगा। ठीक है ना, तो उसे आप याद रख लीजिए भाई, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो रेंज याद रखिए। साइन इनवर्स की रेंज होती है भाई ये वाली। ठीक है, -π/2 से +π/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल। कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई होती है, क्लोज्ड इंटरवल। कोसेक इनवर्स की रेंज जो होगी वो -π/2 से +π/2 तो रहती है कोसेक इनवर्स की। ठीक है, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल पाएगी। ठीक है, इसके अलावा सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वह होती है 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन किसको छोड़कर, π/2। यानी कभी भी सेक इनवर्स का आंसर π/2 में नहीं आ सकता। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री पे सेक इनवर्स आंसर नहीं देता है। ठीक है, इसी तरह से 0 डिग्री पर कोसेक भी क्या नहीं देता, आंसर नहीं देता है। तो ये इनकी रेंज है। ठीक, इसके अलावा टेन इनवर्स की रेंज अगर हम देखें तो -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल। क्वार्टर इनवर्स रेंज की रेंज देखें तो 0 से पाई रहेगी, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगी। ठीक है, ये आपको रेंज याद रखनी, इसके साथ ही आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन इसके बाद जो भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें आपसे केवल इतना सा पूछा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो, तो मतलब ये है कि ये जो बाई जो है, ये जो जो दिया है, ये साइन इनवर्स को तो दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स का ही मान आपसे पूछा गया है कि इसकी रेंज जो होगी किसके बीच होगी। तो हमने अभी पढ़ा है कि भाई -π/2 से +π/2 इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स की। ठीक है, बाई यहाँ पे साइन इनवर्स को दिखा रहा है और इसमें देखिए लेस देन इक्वल लिखा है, लेस देन इक्वल लिखा है। इक्वल जब भी आता है तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड इंटरवल कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी का मीन होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन को क्लोज इंटरवल लिखकर लिखते हैं।
तो ये इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर का राइट आंसर है। देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है मान बताइए, ठीक है। आपको कोस इनवर्स और कोस 7 पाई/6 का क्या दिखाना है, मान निकाल के बताना है कि इसका मान किसके बराबर आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें एक मुख्य मान पता होना चाहिए। अब मुख्य मान आपको निकालना होते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोस से कोस इनवर्स डायरेक्ट कट जाता है, लेकिन यहाँ काट देंगे तो 7 पाई/6 बचेगा। इसका मीन हुआ 7/6 को कहते हैं हम 30 डिग्री, और जब इनका इंटू करेंगे तो बनेगा 210 डिग्री, जो कि कोस इनवर्स की रेंज से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक है। वो भी कैसा, ओपन इंटरवल नहीं होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है, 0 से पाई। तो यानी कि 180 के अंदर अंदर इसका रेंज आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहला काम ये कि आप इसको रेंज से यानी कि थोड़ा सा बीच में लेकर आइए रेंज को। तो कैसे ला सकते हैं, देखो ज़रा, आप इसको तोड़ से 180 के साथ इसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई/6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे आप जैसी इस पाई/6 को देखते हैं, तो पाई/6 को देखते ही आपको पता चल जाता है यहाँ 6 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 से पाई हो जाएगा, और 6 पाई में आप जब एक पाई जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 7 पाई बन जाता है। तो इस कंडीशन को आप याद रखिए, पाई के साथ ज़्यादातर चीज़ों को हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या बना, ये फॉर्मूला होता है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे 180 होता है, तो यहाँ प्लस थीटा मतलब 10 में आ गए आप, 10 पॉजिटिव होता है यहाँ पे, जबकि ये क्या कोस है। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो नेगेटिव बनेगी और इसमें चेंज भी नहीं होता है फंक्शन, तो तो यहाँ पे कोस का कोस रहेगा, ठीक है। और साथ में जाएगा पाई/6। अब आपको पता है कि पाई/6 की वैल्यू क्या होती है कोस के अंदर। तो आप कहेंगे सर कोस की वैल्यू होती है पाई/6 में कितनी, या आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि भाई अभी जैसे ये पाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस में है, ठीक है। तो इस माइनस को आप कैसे हटा सकते हैं, तो आप इस माइनस को इस तरह से भी हटा सकते हैं कि इसको आप ऐसा लिख दीजिए, कैसा लिख देंगे, कोस, या आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ वैल्यू रख सकते हैं तो वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, देखिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोस पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन अंदर माइनस था। अब ये माइनस कैसे बाहर आएगा, तो माइनस इस तरह से बाहर आता है कि कोस इनवर्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा -x वाला, इसमें अगर माइनस बाहर लेना है तो पाई माइनस करके आपको लिखना होगा, ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो इसकी मदद से आप जो है यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अब पाई माइनस आ जाएगा माइनस को बाहर करने के लिए, और √3/2 कोस में कितने की वैल्यू होती है ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री की, यानी कि पाई/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 पाई/6, इसका मीन हुआ लगभग 150 डिग्री, ठीक है। तो जो कि इसमें मिल रहा है आपको बी ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हमें करना होगा। देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ समस्या हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें आपको करना है इसका आंसर। तो इसमें क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स -1 - x -2 साइन इनवर्स x = पाई/2 दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो देखिए अब इतने बड़े क्वेश्चंस को यदि आप करते हैं सॉल्व, तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा सॉल्व करने में। तो जब भी आपको x की वैल्यू ऐसा पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन में आपको x की ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्या दी है, x की वैल्यू दी हुई है। तो इनमें से कौन से आंसर हो सकते हैं वो आपको चेक करना है। तो आप ऑप्शन को उठाइए, उससे चेक करिए। मान लीजिए ये अपनी x की वैल्यू है, तो अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, पाई/2 बनना चाहिए, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। देखिए यदि आपने साइन इनवर्स यहाँ पे आपने अगर रखा 1 - 0, ठीक है, x की जगह आप क्या रख कर देखा 0, और यहाँ भी देखिए 2 साइन इनवर्स x की जगह पर यहाँ भी क्या लिखा 0, ठीक है, इधर भी क्या लिखा है 0। तो अब आपका आंसर क्या बन रहा है, देखिए ज़रा, यहाँ पे बचा 1, तो साइन इनवर्स 1 मतलब होता है कि 1 कितने डिग्री की वैल्यू है साइन में। तो आप कहेंगे सर ये है पाई/2 की वैल्यू, ठीक है। माइनस साइन इनवर्स 0 मतलब 0 कितने डिग्री का मान होता है, साइन इनवर्स का मीन हुआ कि साइन में कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो आप कहेंगे सर 0 का ही होता है, और 2 से इंटू करेंगे टोटली 0 हो जाएगा।
मतलब पाई अपॉन 2 ही बच रहा है। इसका मीन हुआ कि 0 एक सही आंसर है जो कि x का आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये पाई/2 लेकर आ रहा है मान रखने पर। अब इसी साथ में दिया है 1/2, इसे और चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसको चेक करते हैं, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2, और इसके बाद यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके बाद 2, और यहाँ पे देखिए ये 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, पाई/6, यानी 30 डिग्री की वैल्यू है साइन में, इसलिए ये इनवर्स हट जाता है। ठीक है, 2 से ये काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, इक्वल टू बच रहा है साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ भी 1/3 कितने की वैल्यू, 30 डिग्री की, इसको हम कहते हैं पाई/6। और यहाँ बचा हुआ है माइनस का, यहाँ बचेगा माइनस का पाई/3। अब इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो बनेगा आपके लिए, देखिए क्या 6, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो पाई आएगा, माइनस का 3 दूनी 6 होते हैं, इसलिए यहाँ पे जाएगा 2 पाई। क्या आएगा 2 पाई, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का पाई/6, यानी कि ये इसका आंसर दे रहा है। तो हमें लाना था पाई/2, लेकिन ऐसा नहीं आया। इसका मीन ये हुआ कि 1/2 पर भी ये संतुष्ट नहीं करता है समीकरण को। ठीक है, तो इसका मीन ये हुआ केवल 1/2 यहाँ पे नहीं है, बाकी 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए सी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बात की गई है इस तरह के क्वेश्चन की, इसमें भी आपसे मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखिए भाई, टेन इनवर्स की जगह पर टेन इनवर्स से मान लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली √3 कितने की वैल्यू होती है डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि 10 जो है √3 कितनी वैल्यू होती है, √3 60 डिग्री की होती है, और 60 डिग्री को हम कहते हैं पाई/3 माइनस सेक इनवर्स। अब यहाँ पे दिया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 सेक में कितने डिग्री की वैल्यू होगी। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो भाई सेक की डिग्री पूछने के लिए पहले आपको कोस पता होना चाहिए। तो कोस में जो 2 होता है यानी 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो सेक में भी 60 डिग्री की हो जाएगी, माइनस का 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो सेक बन जाता है। तो पाई/3, ठीक है, 60 डिग्री क्या कहेंगे पाई/3। तो इसकी वैल्यू माइनस का 2 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, देखिए माइनस दिया हुआ है, क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है। तो इस माइनस को आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ माइनस में है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, इसके आगे माइनस लगा के लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आई, देखिए 10 से 10 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 3 माइनस। अब इस सेक इनवर्स के साथ यहाँ माइनस आया है, तो हम जानते हैं भाई सेक इनवर्स के साथ यदि माइनस आ जाता है तो आपको क्या करना है, केवल हमें जो है इसको पाई के साथ लिखना है। ठीक है, कैसा लिखेंगे, पाई माइनस और सेक इनवर्स सेक पाई/3, बस इस तरह से आपको इसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स जब भी माइनस के साथ हो तो माइनस बाहर लेना है। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा सेक इनवर्स -x यदि आता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने पढ़े साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स और इसके साथ कोसेक इनवर्स, ये डायरेक्ट माइनस बाहर देते हैं, बाकी कोस सेक और कोड जो होता है वो पाई के साथ बाहर आता है माइनस का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो अब बनेगा, देखिए आंसर क्या, ये पाई रहेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, सेक से सेक ये कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल पाई/3। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो पाई/3 और पाई/3 हो जाएगा कितना, 2 पाई/3 प्लस यहाँ पे माइनस का आपका पाई बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेना होगा आपको, तो 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे क्या, 3। जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस का पाई/3, यानी आंसर क्या बनेगा, माइनस का पाई/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो ये सेम हम कर ही चुके हैं, ये है अगला क्वेश्चन। तो इसको करेंगे तो ये भी देखिए सेम कंडीशन का दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि भाई आपको इसको सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे आंसर, देखिए ये लिखा है साइन, अंदर अगर आप देखते हैं तो पाई/3 लिखा है माइनस। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ माइनस है, तो साइन इनवर्स जब भी ऐसी कंडीशन आए कि माइनस दिख रहा है इसके साथ, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट माइनस को लिखिए और 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है वो लिख लीजिए। तो आप कहेंगे भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन और हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन और अंदर लिखा हुआ है मान लीजिए ये पाई/3, और ये जो देखिए साइन इनवर्स के साथ ये माइनस लिखा है और ये एक्स का काम कर रहा है ऐसा मानिए, तो माइनस एक्स को आप किस तरह से बाहर लेते हैं, डायरेक्ट इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स यहाँ रह जाएगा केवल साइन पाई/3, ये इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा केवल साइन, और इसके बाद अंदर बचेगा केवल पाई/3 और प्लस का पाई/6 ये बचेगा। इसको आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन 6 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर रहेगा 2 पाई, एलसीएम लेने के बाद 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का यहाँ आएगा पाई। ठीक है, एलसीएम इस तरह से आप ले पाएंगे, और ऊपर जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 3 पाई, और जैसे ही आप 3 पाई को 6 से काटेंगे तो बचेगा केवल पाई/2, और साइन में पाई/2 की वैल्यू जानते हैं आप कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1 होती है, तो 1 होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया है जो अभी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस आपको करना क्या है वो आप देखिए, यहाँ पे आपको करना इतना सा है कि भाई आप देखिए tan दिया है, tan इनवर्स लिखेंगे, और अंदर आप इस √3 को tan में कितने की वैल्यू होती है, आप कहें सर 60 डिग्री, मतलब कि पाई/3 की वैल्यू होती है, आपको लिखना है। इसके बाद माइनस कोट इनवर्स, तो यहाँ भी आपको बस इतना देखना है कि माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, लेकिन √3 कोट में कितने की डिग्री होगी। तो भाई आप एक बार ध्यान से देखिए कि √3 कोट में उल्टा होकर आया है, मतलब कि 1/√3 होता है tan में 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब कोट में भी अगर हमें 30 डिग्री यानी 30 डिग्री वैल्यू चाहिए तो √3 तो बनेगी, तो इसका मीन ये हुआ कि कोट 30 डिग्री यानी 30 डिग्री कहते हैं हम पाई/6, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, बस इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो कैसे करेंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, केवल पाई/3 बचा है, माइनस यहाँ से देखिए ये माइनस अंदर आता है, तो अभी बताया मैंने कि कोट इनवर्स के साथ माइनस एक्स के रूप में ये आता है, तो माइनस बाहर अगर हमें करना है तो बाहर आ तो जाएगा, लेकिन समस्या क्या है, पाई के साथ में आएगा कोट वाले फार्मूले में। ठीक है, तो पाई माइनस इसको हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स, और साथ में अंदर अब केवल ये कोट पाई/6 के रूप में आ जाएगा, यानी माइनस का कोट इनवर्स एक्स हो जाता है पाई के साथ। ठीक है, पाई माइनस लिख देते हैं इसको। तो अब इससे आप आंसर कर पाएंगे, देखिए पाई/3 माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो पाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि केवल पाई/3 पाई/6। इसको आपको एलसीएम लेना होगा, तो कैसे लेंगे, देखिए या तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 पाई/3, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो माइनस के 2 पाई/3 होंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस का क्या बचा, केवल पाई/6, तो इसको भी आप अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने पर आ जाएगा 6 एलसीएम, और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब माइनस के 4 पाई, प्लस यहाँ केवल आ जाएगा पाई, इसको आप जैसे ही घटाते हैं तो माइनस का 3 पाई/6, तो ओवरऑल अगर आप इसको काट देते हैं तो माइनस का पाई/2 आ जाएगा। तो माइनस का पाई/2 ये बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है वो देखिए, ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको देखिए आप अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करना होगा भाई, यहाँ पे समस्या ये है कि ये पूरा एक तरह से फॉर्मूले बेस पे दिया हुआ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो
क्या होता है फॉर्मूला, आप कहेंगे सर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो बस हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना है। इस पूरे को आप एक्स मानिए, इस पूरे को आप वाई मानिए, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे टेन इनवर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। नीचे क्या आएगा देखिए, वन प्लस पहले आएगा एक्स, यानी एक्स के रूप में है एक्स अपॉन वाई, फिर आता है इंटू वाई, मतलब कि एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये पूरा रूप इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यदि नीचे इनका एलसीएम लेते हैं और नीचे अगर इसका भी हम आपस में इंटू करते हैं तो सेम कंडीशन बनने वाली है। तो नीचे से ऊपर का पार्ट तो कट जाएगा, ठीक है, बाकी बचा क्या, केवल उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो बचा क्या, केवल देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक्स के साथ हो गया इंटू एक्स प्लस वाई का, माइनस वाई का इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई के साथ, ठीक है। और नीचे क्या बचा है देखिए, ये जो वाई और एक्स प्लस वाई का इंटू आएगा वो वन के साथ इंटू कर लेगा एलसीएम के बाद, तो यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई और प्लस ये जो है एक्स के साथ इंटू होगा एक्स माइनस वाई का, तो एक्स के साथ इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई का। अब इस कंडीशन को आपको बस फॉलो करना है, सॉल्व करना है पूरा तरीके से, क्या आएगी देखिए। तो इनका पहले मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ी जगह हम यहाँ पे ऊपर कर देते हैं देखिए। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई आएगा देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई। और नीचे यदि हम देखते हैं तो एक्स वाई, इसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये यहाँ पे आता है, ठीक है ना। अब आप इसको देखते हैं तो कुछ ना कुछ कटेगा, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, बचेगा क्या केवल, तो आप कहेंगे सर टेन इनवर्स में केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब सेम बच रहा है। और जब ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन, तो टेन इनवर्स वन आ जाएगा। और टेन इनवर्स वन का मीन होता है पाई बाई फोर, वन कितने डिग्री वैल्यू है, पाई बाई फोर की वैल्यू, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, तो आप देखते ही बता देंगे। केवल आपसे ये पूछा है कोसेक इनवर्स एक्स की जो शाखा है वो क्या है। शाखा का मीन क्या होता है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, ठीक है, मुख्य शाखा कहाँ पे होती है। तो भाई माइनस पाई की साइन की क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो कोसेक में भी यही रहेगी, लेकिन माइनस कर देंगे हम जीरो, यानी जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो डिग्री पर साइन का तो मान होता है जीरो, लेकिन कोसेक का मान यहाँ पे जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि कोसेक जीरो का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो जीरो के अपन वन रहता है साइन में, ठीक है। तो इसको हम जब ऊपर करेंगे तो ये इस तरह से वैल्यू देगा, तो इसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो इसलिए हम कहते हैं कोसेक जीरो पर वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इसकी शाखा हुई डी, ठीक है। अब देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया देखिए क्या, सेक इनवर्स एक्स, तो इसमें इसकी मुख्य शाखा पूछी। तो सेक इनवर्स एक्स यानी कोस इनवर्स की क्या होती है शाखा, जो रेंज होती है उसकी होती है जीरो से पाई, वो भी कैसा, क्लोइड इंटरवल। लेकिन सेक की वैल्यू पाई बाई टू पर तो होती है, सॉरी कोस की वैल्यू पाई बाई टू पर जीरो हो जाती है, लेकिन अगर जीरो का हम अपोजिट करते हैं तो वन अपॉन जीरो बनेगा जो कि इन्फिनिटी देता है। तो सेक इनवर्स में पाई बाई टू पर वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़कर चलते हैं, बाकी और सब रेंज होती है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इस तरह से देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा है तो इसको और हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपसे कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए फॉर्मूला बेस आपको काम करना होगा। साइन लिखा है तो अंदर वाला जो टर्म है टेन इनवर्स, इसको भी आपको क्या बनाना है, इसको भी आप साइन बना लीजिए ताकि साइन से साइन कट सके। तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो आपको मैं बताता हूँ कि अगर हम टेन इनवर्स को साइन में बनाना चाहते हैं, ठीक है, साइन में, तो आपको करना क्या है भाई, ये जो है ऐसा मान लीजिए टेन इनवर्स जो एक्स दिया है इसको हम लंब बटे आधार मान सकते हैं। मान लीजिए ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो ट्राइंगल यानी कि हम त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज, तो ये लंब हो गया, ये इसका आधार।
जब हम इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हमेशा क्या निकलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आप, ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप साइन इनवर्स में जाना चाहते हैं तो वही साइन इनवर्स में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया यहाँ पे कितना आपका एक्स, देखिए लंब तो क्या था, एक्स था, कर्ण में क्या आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है। साइन से साइन कटेगा तो बचा क्या केवल आंसर, एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव कराएंगे पेपर में, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।